दोस्तों, पति ब्रह्मचारी का अगला एपिसोड लेकर आ रहा है एक ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट जो आपके दिलों को छू लेगा और आपको स्क्रीन से बांध कर रखेगा। जी हाँ, सूरज और ईशा की कहानी अब एक नए और भावनात्मक मोड़ पर है, जहां प्यार, विश्वास और साजिश का तूफान एक साथ टकराने वाला है। इस बार सूरज और ईशा का रिश्ता एक नया रंग लेने वाला है और दाई माँ के होश उड़ने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए और हमारे चैनल टेली एवी को तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि आप इस रोमांचक कहानी का एक भी पल न चुकें। सीन की शुरुआत होती है एक बेहद भावनात्मक और नाजुक पल से। ईशा अपने कमरे में अकेले खड़ी है, अपने हाथों में मंगलसूत्र लिए हुए। वह इसे पहनने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी उंगलियां कांप रही हैं। शायद यह उसके मन की उलझन है, या फिर दाई माँ के तानों का बोझ जो उसे हर पल कमजोर कर रहा है। तभी सूरज कमरे में दाखिल होता है। उसकी नजरें ईशा के कांपते हाथों पर पड़ती हैं। उसका दिल पिघल जाता है। वह धीरे से ईशा के पास जाता है और कहता है, रुको, मैं तुम्हें मंगलसूत्र पहनाता हूँ। सूरज की आवाज में एक अनकही कोमलता है जो ईशा के दिल को छू लेती है। सूरज बड़े प्यार से ईशा की मांग में मंगलसूत्र डालने लगता है। उस पल में दोनों के बीच का सन्नाटा बोलने लगता है। ईशा की आंखें शर्म और खुशी से झुक जाती हैं और सूरज के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान तैरने लगती है। लेकिन तभी जैसे कोई तूफान आता है, दाई माँ कमरे में दाखिल होती हैं। सूरज को ईशा के इतने करीब देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। दाई माँ की आंखें गुस्से और हैरानी से भर जाती हैं। वह सूरज को सख्त लहजे में बुलाती हैं, सूरज, मेरे पास आओ, अभी। लेकिन सूरज इस बार रुकने वाला नहीं। वह शांति से कहता है, दाई माँ, पहले मैं ईशा को मंगलसूत्र पहना दूं। यह सुनकर दाई माँ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह समझ नहीं पाती कि सूरज, जो हमेशा उनकी बात मानता था, आज उनके सामने खड़ा होकर ईशा का साथ दे रहा है। दाई माँ का मन बेचैन हो उठता है। उनके दिमाग में एक ही बात घूम रही है, वह ईशा को इस घर की बहू के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। वह तो बिजली को अपनी बहू बनाना चाहती है और ईशा को हमेशा के लिए इस घर से निकाल देना चाहती है। दाई माँ अब एक खतरनाक साजिश रचने की ठान लेती है। वह सोचती है कि किसी भी तरह ईशा को इस घर से बाहर करना होगा ताकि वह सूरज और बंसल परिवार की जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाए। इसके लिए वह गुलाब सिंह, ईशा के पिता, को बुलाने का फैसला करती है। वह गुलाब सिंह से कहती है, अपनी बेटी को यहाँ से ले जाओ। यह घर उसके लिए नहीं है। लेकिन ईशा अब पहले वाली ईशा नहीं रही। उसने ठान लिया है कि वह सूरज और इस घर को कभी नहीं छोड़ेगी। वह अपने पिता के सामने भी साफ इनकार कर देती है, पापा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। यह मेरा घर है और सूरज मेरा पति है। मैं अपना हक छोड़कर नहीं जाऊंगी। ईशा की इस हिम्मत को देखकर सूरज का दिल पिघलने लगता है। वह पहली बार महसूस करता है कि ईशा के लिए उसके मन में कुछ तो बदल रहा है। क्या यह प्यार है? सूरज का ब्रह्मचारी व्रत, जिसे उसने सालों तक निभाया, अब डगमगाने लगता है। ईशा की सच्चाई, उसकी हिम्मत और उसका प्यार सूरज के दिल को छू रहा है। लेकिन दाई माँ की साजिश अभी खत्म नहीं हुई। वह अब और खतरनाक कदम उठाने की योजना बना रही हैं। क्या दाई माँ की साजिश ईशा को इस घर से निकाल पाएगी? क्या सूरज अपने प्यार को स्वीकार करके ईशा का साथ देगा, या फिर वह अपने ब्रह्मचारी व्रत को प्राथमिकता देगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सूरज और ईशा का रिश्ता इस तूफान को झेल पाएगा? यह सब जानने के लिए बने रहें पति ब्रह्मचारी के इस धमाकेदार एपिसोड के साथ। आपको क्या लगता है, क्या सूरज अब अपने प्यार का इजहार करेगा और ईशा को उसका हक देगा? क्या दाई माँ की साजिश कामयाब होगी या ईशा की हिम्मत उसे हरा देगी? और क्या सूरज का ब्रह्मचारी व्रत टूटेगा? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें और सूरज और ईशा टाइप करना न भूलें। अगर आप चाहते हैं कि सूरज और ईशा की जोड़ी हर मुश्किल को पार कर ले, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल टेली एवी को तुरंत सब्सक्राइब करें।
पति ब्रह्मचारी की हर लेटेस्ट और एक्सक्लूसिव अपडेट के लिए बने रहें, क्योंकि यह कहानी अभी और रंग लाएगी।